हेलो नमस्कार दोस्तों। नीट का रिजल्ट जारी हुआ था और उससे संबंधित हम बहुत सारे टीचर्स हैं या फिर कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने बताया भी था और हमें लग भी रहा था कि नीट के एग्जाम के साथ में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, यानी एनडीए के द्वारा बहुत बड़ा स्कैम किया गया, उसमें जरूर धांधली की गई है। तो उसी के दौरान हमने 5 क्वेश्चन वो एनडीए से पूछे थे। 5 क्वेश्चन क्या क्या है वो अभी हम आगे बात करेंगे। उन 5 क्वेश्चंस के रिगार्डिंग एनटीए के द्वारा प्रेस नोट रिलीज किया गया है और ये आपका कल 6 जून 2024 को रिलीज किया गया था। यानी कि ये जो हमारे क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस का आंसर दिया है इन्होंने और उन आंसर से हम कितने सेटिस्फाई होते हैं, कौन कौन से आंसर हमें सेटिस्फाई करते हैं, तो वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। क्या क्या इन्होंने बताया वो सभी चीजें हम आगे बात करेंगे। अगर आपको ये लग रहा है ये सभी पॉइंट इनके सही हैं तो आप कमेंट में जरूर लिख करके बताना। 6 जून 2024 को इनका प्रेस नोट रिलीज हुआ था रिगार्डिंग क्वेरीज ऑफ कैंडिडेट ऑन नीट 2024 रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन 4 जून 2024, यानी 4 जून 2024 को जो नीट यूजी का रिजल्ट आया था उसी के रिगार्डिंग कैंडिडेट्स और कुछ टीचर्स की जो क्वेरीज थी, जो क्वेश्चंस थे, उन्हीं के रिगार्डिंग ये प्रेस नोट है वो रिलीज किया गया। देखिए क्या लिखा इन्होंने। द नीट 2024 वाज कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ऑन 5 मई 2024 फ्रॉम 2 to 5 PM, यानी कि 2 से 5:30 बजे तक नीट 2024 का एग्जाम है वो एनटीए के द्वारा कंडक्ट किया गया था 5 मई 2024 को और 4750 सेंटर्स थे जिनमें 571 सिटी के अंदर ये सेंटर थे। 4750 सेंटर में इन्होंने एग्जाम करवाया था और इसमें देखिए 24 लाख कैंडिडेट है वो इसमें शामिल हुए थे। 24 लाख कैंडिडेट अप्रोक्सीमेटली, लगभग इतने कैंडिडेट इसमें शामिल हुए थे। In light of recent queries arises by the candidates, it has been felt necessary to issue the following clarification, यानी कि जो कैंडिडेट के क्वेरीज थे, क्वेश्चंस थे, उनकी लिए ही इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है। क्या क्या क्लैरिफिकेशन दिया है उनकी हम बात करते। देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था कि कट ऑफ ऑफ नीट 2024 की जो नीट की कट ऑफ है वो इतनी हाई क्यों गई है, 2024 की नीट की कट ऑफ इतनी हाई क्यों हुई है, ये हमारा क्वेश्चन था। इसके रिगार्डिंग इन्होंने क्या लिखा है। द कट ऑफ स्कोर आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट ईच ईयर, यानी प्रत्येक ईयर जो कैंडिडेट इसमें शामिल हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग इनकी क्या है, परफॉर्मेंस बढ़ रही है, ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ रही है। उन ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर कट ऑफ वो डिसाइड किया है। द इंक्रीज इन कट ऑफ रिफ्लेक्ट द कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन and the higher performance of standard achieved by the candidate this year, यानी कि जो कट ऑफ का मतलब बढ़ना है या कट ऑफ जो बढ़िया ने, एक तो कंपटीशन बढ़ गया, एक तो ये इन्होंने कारण बताया, और कंपटीशन बढ़ने के साथ साथ में जो बच्चे थे या जो कैंडिडेट्स थे उनका परफॉर्मेंस भी क्या हो गया, हाई हो गया, यानी कि उनका परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड भी बढ़ गया। इस कारण से क्या है, कट ऑफ वो ज्यादा हुई है या कट ऑफ ज्यादा गई है। कट ऑफ एंड एवरेज मार्क्स ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट वेरी ईच ईयर इज इलस्ट्रेटेड बेलो, यानी कि कट ऑफ के साथ साथ में हम बात करें जो एवरेज मार्क्स होते हैं क्वालिफाई करने के लिए कैंडिडेट की, तो वो भी इनमें साथ में बढ़े हैं। तो इनका यही रीजन है कि एक तो कंपटीशन बढ़ गया, ओवरऑल कंपटीशन बढ़ने के साथ साथ में जो स्टूडेंट हैं उनकी परफॉर्मेंस भी हाई हुई है, परफॉर्मेंस भी बढ़ी है, इसी कारण से कट ऑफ वो इंक्रीज हुई है। तो ये इन्होंने रीजन उसका आपको आंसर दिया है कि कट ऑफ इतनी ज्यादा क्यों गई है, इससे हम कितनी सेटिस्फाई हैं, ये तो आप कमेंट में जरूर बताना। देखिए यहाँ पर इन्होंने कंपेरिजन करके भी बताया कि 2020 में जो कट ऑफ मार्क्स थे, एवरेज मार्क्स थे 720 में से क्वालिफाई कैंडिडेट के, तो वो 297, फिर क्या हुआ 286, मतलब यहाँ पे थोड़े कम हो गए 2021 में, 2022 में फिर से 259 हो गए, फिर कम हो गए 2023 में 279, यानी कि बढ़ गए 2023 में बढ़ गए और अब की बार और ज्यादा बढ़ गई 2024 में 323 हो गए। लगभग 50 प्लस क्वेश्चंस हैं, मार्क्स हैं वो इतने बढ़ गए, मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा बढ़े हैं। अब की बार जो मार्क्स हैं वो क्वालिफाई कैंडिडेट या फिर कह सकते हैं जो एवरेज मार्क्स हैं उनमें लगभग 50 नंबर है वो ज्यादा बढ़े हैं। तो इतने ज्यादा तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, मतलब कट ऑफ में अब की बार 50 जो नंबर हैं वो ज्यादा बढ़े हैं।
और इसी प्रकार से कैटेगरी वाइज भी हम बात करें तो यहाँ पर भी ये बता रहे हैं कि क्वालिफाई मार्क्स कैटेगरी वाइज वो भी बढ़े हैं, 147 है, 138, 117, यानी कि यहाँ पे कम होते गए। फिर वही सिस्टम है 2023 में बढ़ा, फिर 2024 में 164 हो गए बढ़ के। तो पहले तो क्वेश्चन का आंसर इन्होंने ये दे दिया कि कट ऑफ जो इतनी ज्यादा हाई गई है उसका एक यही रीजन है कि एक तो कंपटीशन बढ़ गया, और कंपटीशन बढ़ने के साथ साथ में जो स्टूडेंट कैंडिडेट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस लेवल भी बढ़ गया है, और इस कारण से क्या हुआ है, कट ऑफ वो ज्यादा गई है, और ये कंपैरिजन करके इन्होंने बताया है। दूसरा हमारा क्वेश्चन था कि वो ग्रेस मार्क्स वाला क्वेश्चन, कंपेंसेटरी मार्क्स फॉर लॉस ऑफ टाइम, कंपेंसेटरी मार्क्स ऑफ लॉस ऑफ टाइम, यानी कि जिनको समय की कमी मिली है या कम समय मिला है उनको ग्रेस मार्क्स दिया गया है, कंपेंसेटरी मार्क्स दिए गए हैं। तो उसकी आधार पे दिए हैं क्या क्या, उसके बारे में इन्होंने क्या बताया, देखिए। फ्यू रीट petitions were filled by the candidates of NEET 2024 before the Honorable High Court of Punjab, Haryana, Delhi, Chhattisgarh, raising concern of loss of exam time during the conduct of NEET 2024 on 5th May 2024 एट फ्यू एग्जाम सेंटर, यानी कुछ एग्जाम सेंटर थे जहां पर पिटीशन डाली गई थी, जैसे कि पंजाब है, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, ये ऐसे थे जहां से पिटीशन डाली गई है कि वहां पर कुछ स्टूडेंट्स थे जिनको क्या है, समय है वो कम मिला है ना, समय कम मिला है एग्जाम के अंदर, तो उसके लिए रीट वहां पर डाली गई थी। द कंसर्न्स राइज्ड बाय द कैंडिडेट थ्रू द रीट petitions and representation submitted to NTA required carefully consideration for redressal, यानी कि जो इनके जो रीट डाली गई है ना, पिटीशन जो मिला है उनको सबमिट किया गया है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने केयरफुली उनको अच्छे से देखा है। देयर फॉर ए grievance redressal committee consisting of एमिनेंट एक्सपर्ट फ्रॉम द फील्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड एक्टिमा, यानी कि इनके बाद में इन्होंने क्या क्या एक कमेटी बनाई है, और उन कमेटी के अंदर एक्सपर्ट जो थे उनको शामिल किया गया है इसके ऊपर इन्होंने निर्णय लेने के लिए। जो हाई कोर्ट के अंदर जो रीट डाली गई थी या जो पिटीशन डाला गया था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कमेटी डिसाइड की। कमेटी में बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट को शामिल किया गया, उनके अकॉर्डिंग कमेटी तैयार की गई है। कमेटी ने क्या किया, सीसीटीवी जो फुटेज थी उन सीसीटीवी फुटेज को देखा, और कुछ जो एग्जाम सेंटर थे जहां पर जिनको स्टूडेंट को समय कम मिला है उन सीसीटीवी के आधार पर इन्होंने क्या किया कि किस स्टूडेंट को समय कम मिला, उनकी एफिशिएंसी जांच की। देखिए, द लॉस ऑफ एग्जामिनेशन टाइम वाज ascertained and such candidate were compensated with marks based on their answering efficiency and the time lost as per the mechanism formula stabilized by the honorable apex court। यानी ये जो कमेटी थी इन्होंने क्या किया, सीसीटीवी कैमरे में उनमें देखने के बाद देखा कि जो स्टूडेंट हैं जिनकी एफिशिएंसी आंसर देने की क्या है, उन एफिशिएंसी के आधार पर ये फॉर्मूला लगाया ग्रेस मार्क वाला कि उनकी एफिशिएंसी क्या है आंसर देने की। वो सीसीटीवी कैमरे में देखने के बाद इन्होंने उनकी क्षमता देखने के बाद में इन्होंने ये आंसर ये जो ग्रेस फॉर्मूला हो लगाया है। और ये जो फॉर्मूला का जो आधार बनाया था, फॉर्मूला यूज किया था ग्रेस मार्क्स देने का, ये आपके अपेक्स कोर्ट जो कि एक हाई कोर्ट के रूप में हम देख सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनका जो फॉर्मूला था जो 13/6/2018 में इन्होंने लिया था। 13/6/2018 में जो क्लेट का एग्जाम हुआ था उसमें इन्होंने यही फॉर्मूला लगाया था, तो उसी के आधार पर इन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। लेकिन इनके लिए एक चीज ये बता देता हूं कि ये जो फॉर्मूला था ये क्लेट के लिए था, और वो एक ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो ऑनलाइन के आधार पर तो कंप्यूटर के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि उनकी एफिशिएंसी क्या थी आंसर देने की। लेकिन ऑफलाइन से आप कैसे पता करेंगे कि उनकी एफिशिएंसी क्या रही होगी? सभी स्टूडेंट की कैसे पता चलेगा कि उनकी एफिशिएंसी क्या रही होगी कि आंसर देने में कोई 1 घंटे में 25 क्वेश्चन करता है, कोई किसी की हम बात करें 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करता है, ऐसी उनकी एफिशिएंसी कैसे जांच करेंगे? कंप्यूटर बेस्ड होता है तो उससे पता चल जाता है। देखिए आगे देखिए, उन्होंने बताया कि 1563 कैंडिडेट वर कंपेंसेंट फॉर द लॉस ऑफ टाइम एंड द रिवाइज्ड मार्क्स सच कैंडिडेट वेरी फॉर -20 to 720 मार्क्स। यानी इन्होंने बताया कि जो 1563 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया, कंपेंसेट मार्क्स वो दिए गए हैं
1563 बहुत ज्यादा होती है वैसे तो। 1563 ऐसे स्टूडेंट है जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया है, कंपेंसेट मार्क्स दिए गए हैं। और इनमें भी आपको बता देता हूं कि -20 से लेकर के 720 वाले मार्क्स जो कि टॉप रैंक में आए ना, उनके भी हो सकते हैं ये मार्क्स। टॉप रैंक वालों को भी ग्रेस मार्क्स दिया गया है यहाँ पे। Amongst these, the score of two candidates also happened to be 718 and 719 marks respectively due to compensatory marks। यानी कि ये जो 718 और 719 मार्क्स आए ना, ये आपके ग्रेस मार्क या कंपेंसेटरी मार्क्स के कारण ही इतने नंबर आए हैं। On the analysis of CCTV footage, it was ascertained that the integrity of the examination was not compromised of their centers। यानी कि जो CCTV फुटेज के आधार पर इन्होंने ये एग्जामिनेशन जो करवाया था, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि इनके साथ हम जो स्टूडेंट है उनके साथ कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसी खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। हमें ईमानदारी से पूरा काम करवाया है और ईमानदारी से ये निर्णय लिया है। तो ये दूसरे क्वेश्चंस का आंसर आपको यहाँ पे मिल गया होगा कि इन्होंने जो सीसीटीवी फुटेज है कुछ सेंटर पे जो कोर्ट में पिटीशन डाला था, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने निर्णय लिया कि 1563 स्टूडेंट को क्या ग्रेस मार्क्स या कंपेंसेट मार्क्स दिए गए थे। और इनका जो आधार था ऑनरेबल जो अपेक्स कोर्ट था, जो कि क्लेट के लिए था ऑनलाइन, लेकिन ये ऑफलाइन के लिए लागू नहीं कर सकते क्योंकि उसमें डिफरेंस होता है। तो और ये नंबर है जो रैंक टॉप रैंक आ रही ना, उनको भी ये ग्रेस मार्क्स वो दिए गए। तो अब दूसरा क्वेश्चन हमारा हो गया, आप कितने सेटिस्फाई हैं इससे, ये जरूर बताना आप कमेंट में। देखिए तीसरा जो हमारा क्वेश्चन था, टॉपर्स इन नीट 2024, इतने सारे टॉपर्स कैसे आ गए नीट के अंदर, ये भी हमारा तीसरा क्वेश्चन था। इतने टॉपर्स कैसे आ गए, देखिए इसमें क्या दिया इन्होंने, द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन 2023 वाज, यानी कि 2023 में जो कैंडिडेट्स है वो इसमें शामिल हुए थे एग्जाम में, वो लगभग 20 लाख के समथिंग थे। और इस बार 2024 में जो कैंडिडेट है वो बढ़ गए हैं, वो लगभग 23 लाख हो गए हैं, मतलब 3 लाख कैंडिडेट है वो ज्यादा बढ़ गए हैं। द इंक्रीज इन कैंडिडेट नेचुरली लीड टू इंक्रीज हाई स्कोर्स ड्यू टू लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट। और ये जो संख्या बढ़ रही है कैंडिडेट की, इसी के कारण क्या हुआ है, टॉपर्स की संख्या भी बढ़ी है। इसी कारण से बच्चों में क्या कंपटीशन बढ़ा है, कंपटीशन के कारण उनमें स्कोर है वो ज्यादा आया है, बच्चों की स्कोर है वो ज्यादा आया है, इसी कारण से क्या है टॉपर्स वो ज्यादा आए हैं। एनटीए रिसीव्ड 13,373 चैलेंजेस टू द प्रोविजनल आंसर की ऑफ वन क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स। यानी कि एनटीए के द्वारा 13,373 ऐसे स्टूडेंट थे, कैंडिडेट से, जिन्होंने जो फिजिक्स वाला क्वेश्चन था जिसमें कुछ क्वेश्चन में 2 आंसर दिए गए थे, तो उससे संबंधित इन्होंने पिटीशन डाला था वहां पर। तो प्रोविजनल आंसर की थी, उसके अंदर एक क्वेश्चन के लिए इन्होंने क्या किया था, वहां पे चैलेंज किया था और उसको इन्होंने रिसीव भी किया। और ड्यू टू द डिफरेंस इन द ओल्ड एंड न्यू एडिशन ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, जो पुरानी और नई एनसीईआरटी बुक है उनमें इनमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला। इसी आधार पर इन्होंने सब्जेक्ट एक्सपर्ट हेल्ड दैट 2 ऑप्शंस ऑफ टू टेकन करेक्ट इन द प्लेस ऑफ 1 ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन के इन्होंने 2 ऑप्शंस को सही माना। वो जो 13,373 स्टूडेंट ने प्रोविजनल आंसर की के अंदर चैलेंज किया था, तो उसी के आधार पर जो एक्सपर्ट की टीम थी इन्होंने इनके 2 आंसर बताए थे। आउट ऑफ द 67 कैंडिडेट हु गोट, मतलब 67 स्टूडेंट ऐसे थे, यहाँ पे लिख देता हूँ, 67 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको 720 में से 720 मार्क्स प्राप्त हुए हैं, जो हमारे साथ ऑन अकाउंट ऑफ द रिवीजन इन 1 आंसर की ऑफ फिजिक्स एंड 6 आर ऑन अकाउंट ऑफ कंपेंसेट मार्क्स ऑफ लॉस ऑफ टाइम। यानी कि इसके अंतर्गत हम बात करें तो जो फिजिक्स वाला पीछे क्वेश्चन था उसमें जो 2 क्वेश्चन के आंसर दिए थे ना, उनमें 44 ऐसे हैं, 44 स्टूडेंट इनमें से ऐसे हैं जिनके वो फिजिक्स वाले क्वेश्चन के सही होने से या फिर 2 ऑप्शन सही करने से 67 में से 44 स्टूडेंट वो आते हैं। और 6 स्टूडेंट इसमें वो हैं जिनको कंपेंसेटरी मार्क्स वो मिले हैं समय की कमी मिलने से। यानी कि जो 67 स्टूडेंट जो टॉपर रैंक आई है, फर्स्ट रैंक आई है, जिसके 720 में से 720 आए हैं, तो उनमें इन्होंने बताया कि 44 स्टूडेंट तो ऐसे ही हैं जिनमें जो फिजिक्स वाला क्वेश्चन था जिसमें कुछ डेट लगी थी या फिर चैलेंजेस किया था, तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनकी 44 कैंडिडेट इसमें आगे जो रैंक आ रहे हैं।
और 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कंपेंसेटरी मार्क्स दिया गया, जिनकी समय कम मिलने के कारण। 6 स्टूडेंट जो कि टॉप रैंक में हैं, जिनको ग्रेस मार्क मिला है, देख लीजिए आप। इट इज, अब कहें तो क्या कहें, इट इज to mention that the toppers are from across the country, प्रेस रिलीज ऑफ 4 तो इन्होंने कहा कि जो भी हमारी मतलब जो भी चीजें हम करते हैं वो सभी हम क्या करते हैं, प्रेस रिलीज करते हैं। प्रेस रिलीज के द्वारा आपको हर चीज की वो सूचना दी जाती है, हाईलाइटेड किया जाता है। तो कहने का मतलब ये आपका तीसरा क्वेश्चन है जिसमें इतने ज्यादा टॉपर्स कैसे आए वो आपको बता दिया है कि 67 में से 44 स्टूडेंट ऐसे, जो फिजिक्स वाला क्वेश्चन है वो गलत, जिनका 2 आंसर दिए थे ना, उसके अकॉर्डिंग 44 और 6 ऐसे स्टूडेंट है जिनको कंपेंसेटरी मार्क्स मिले हैं। फोर्थ जो हमारा था उसमें देखिए डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 4 जून 2024, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस। यानी कि हमारा क्वेश्चन था कि सर 14 जून को रिजल्ट आना था, फिर 4 जून को कैसे आ गया, तो इसको भी इन्होंने एक्सप्लेन करके बताया है। एज द प्रैक्टिस द रिजल्ट एंटी एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग नीट इज डिक्लेयर्ड एट द अर्लीस्ट ऑन द कंप्लीशन ऑफ द नेसेसरी चेक्स इन द रिजल्ट प्रोसेसिंग पोस्ट द आंसर की चैलेंज पीरियड। यानी इन्होंने बताया कि जो एनटीए के द्वारा आराम से मतलब एक ईमानदारी से पूरी एग्जाम करवाई गई है और ईमानदारी से जो रिजल्ट है नीट का वो समय से पहले इन्होंने सिर्फ चैलेंज पूरा करने के लिए किया है। और वो चैलेंज कौन से हैं, देखिए इन्होंने 2-3 एग्जाम्पल भी दिए हैं कि आंसर के आने के बाद जो चैलेंजिंग पीरियड था उसी के अकॉर्डिंग हमारे लिए, मतलब ये कह रहे हैं कि हमारे लिए भी चैलेंज था कि एनटीए को इतना जल्दी है वो रिजल्ट तैयार करना, वो भी एक चैलेंज था। तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है उन्होंने। एक्सेप्ट करने के बाद तुरंत आंसर के आते ही इन्होंने रिजल्ट डाल दिया। एनटीए मैनेज्ड टू डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ 23 लाख कैंडिडेट्स विद इन 30 डेज। उन्होंने बताया कि हमने 23 लाख स्टूडेंट का रिजल्ट है वो 30 दिन के अंदर यहाँ पे डिक्लेयर किया है। द रिजल्ट ऑफ जेई 2024 सेशन फर्स्ट वाज डिक्लेयर्ड इन 11। इससे पहले हमने जेई मेन का 2024 का सेशन फर्स्ट का रिजल्ट भी 11 दिन में डिक्लेयर किया था। तो ये चैलेंजेस इन्होंने किया है, चैलेंजेस एक्सेप्ट किया इन्होंने कि हमने इतना जल्दी फास्ट प्रोसेस की है कि जेई मेन का 2024 जो सेशन फर्स्ट का रिजल्ट था वो हमने 11 दिन में दिया था और सेशन सेकंड का रिजल्ट था वो हमने 15 दिन में दिया था। तो इसी चैलेंज को पूरा करते हुए हमने 30 दिन के अंदर ये रिजल्ट डिक्लेयर किया। The result to NEET 2024 has been processed as per the established procedure। हमने एक अच्छी शानदार ईमानदारी से प्रोसेस, एक अच्छी प्रोसेस के द्वारा पूरा रिजल्ट वो डिक्लेयर किया है। ये इन्होंने बताया कि पहले हम ऐसा कर चुके हैं, इतना जल्दी रिजल्ट दे चुके हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इतना जल्दी ये रिजल्ट दिया है। एंटी एज द सेट प्रोसीजर ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मतलब ट्रांसपेरेंसी के साथ हमने पूरा काम किया है, पूरी एग्जाम करवाई है और पूरा रिजल्ट भी हमने इसमें तैयार किया। नेसेसरी इंफॉर्मेशन द शेयर्ड विद द कैंडिडेट थ्रू एडवांस सिटी इंटीमेशन एडमिट कार्ड। यानी इन्होंने बताया कि सिटी इंटीमेशन जो आपका शुरुआत में एडमिट कार्ड से पहले जो आता ना कि सिटी के लिए जो आपका एडमिट कार्ड हम बोल सकते हैं, तो सिटी इंटीमेशन हमने टाइम पे दिया, एडमिट कार्ड भी हमने टाइम पे दिया था, साइट पे अपलोड किया था। एडवाइजरी एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या एडवाइज है वो भी हमने टाइम पे दिया था और स्कैन कॉपीज है वो भी हमने टाइम पे डिस्प्ले करवाई थी। ओमार एंड रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स टू द कैंडिडेट, मतलब कैंडिडेट को हमने सिटी इंटीमेशन टाइम पे दिया, एडमिट कार्ड टाइम पे दिया, एडवाइजरी एग्जामिनेशन की वो टाइम पे दी, ओमार जो स्कैन कॉपी है वो भी हमने टाइम पे दी है। ये सभी चीजें हमने बच्चों को टाइम पे उपलब्ध किया है, मतलब हमने पूरा काम ट्रांसपेरेंसी के साथ किया है। इनवाइटिंग ऑब्जेक्शंस प्रोविजनल की, यानी कि जो प्रोविजनल किया है उनमें जो जो ऑब्जेक्शन आए तो उनको भी हमने टाइम पर फाइनल आंसर किया वो ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या किया है, सेंड किया है या ऑफिशियल वेबसाइट पे डाली। ये भी काम हमने टाइम पे किया है। सेंडिंग ओमार सीट, आंसर सीट एंड स्कोर कार्ड, कहने का मतलब जो जो हमने काम किया है एडमिट कार्ड से लेकर के रिजल्ट तक, आंसर की तक, सभी काम हमने पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ किया है, पूरा का पूरा समय पे हमने काम किया है। मतलब ये आप मान सकते हैं कि एनटीए के द्वारा एक अच्छा संतुष्ट पूर्ण जवाब आया है कि हमने इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं की है। जो जो प्रोसेस यहाँ पर हुई है वो प्रोसेस आपके लिए एक्सप्लेन करके इन्होंने बताया है। आप ये मान सकते हैं कि जवाब तो जरूर आया है इनके पास, वरना अगर ऐसा होता तो जवाब ही नहीं देते ना, कुछ समय निकालते, लेकिन तुरंत इन्होंने 4-5 को रिजल्ट आया, 6 को इन्होंने जवाब दे दिया। फर्दर द रिलेवेंट स्टैटिस्टिक्स एज शेयर्ड विद द कैंडिडेट एंड पब्लिक थ्रू रेगुलर
ब्रीफिंग्स प्रेस रिलीज द सेम हैज बीन अडॉप्टेड नीट 2024, यानी नीट 2024 से संबंधित जो कैंडिडेट हैं या पब्लिक है उनके लिए रेगुलर हमने प्रेस रिलीज की है। जो जो सूचनाएं इनको देनी थी वो सभी सूचनाएं प्रेस रिलीज के द्वारा उनको हमने दी है। तो ये क्वेश्चन आपका जो फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था कि पहले रिजल्ट क्यों आया, तो उससे संबंधित उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। आप कितने संतुष्ट हैं इससे, तो इसका आंसर जरूर देना। और लास्ट हमारा क्वेश्चन था रिगार्डिंग अनफेयर मीन्स केस, यानी कि लीक वाला जो था ना, कुछ शुरुआत में पेपर हुआ था, उस समय बता रहे थे कि पेपर लीक हुआ है, तो इसके लिए क्या कर रहा है एनटीए, इसकी जांच करवा रहा है या नहीं करवा रहा है, या क्या वास्तव में पेपर लीक हुआ है, तो उससे संबंधित भी इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है। एक्शन टेकन इन यूएफएम केस आर द अकॉर्डेंस विद एक्सिस्टिंग रूल्स इंक्लूडिंग द कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर एंड द डिपार्टमेंट फ्रॉम फर्दर एग्जामिनेशन ऑफ एनटीए। ये कह रहे हैं अगर ऐसी कोई कंडीशन है, वो कोई कैंडिडेट है वो ऐसा दोषी पाया जाता है, तो उसका कैंडिडेट का क्या कर रहे हैं, उसका एग्जाम ने कैंसिल कर रहे हैं। जो एनटी के द्वारा जो नीट 2024 का अगर एग्जाम हो तो वो कैंसिल कर रहे हैं, और साथ साथ में आगे फ्यूचर में वो एनटीए का कोई भी एग्जाम नहीं दे पाएगा। ये उनके लिए यहाँ पर क्रिया या प्रक्रिया या एक्शन वो लिया जाएगा कि वो कभी भी इस एग्जाम में शामिल नहीं हो सकता, और आगे फ्यूचर में वो एनटी का कोई भी एग्जाम नहीं दे पाएगा अगर वो दोषी पाया गया है। तो NT has registered case against impersonators and some cases have been registered by the state police, यानी कुछ ऐसे केसेस आए थे जो पटना पुलिस वाला वो ऐसा केसेस थे जिसके अंदर ये उनको रजिस्टर्ड किया गया था कोर्ट के अंदर। तो वो सभी एनटी है वो उनको फॉलो कर रहा है, उन केसेस के बारे में उनके पास जानकारी भी है। एनटी हैज बीन एक्सटेंडिंग सपोर्ट, एनटी उनको सपोर्ट कर रहा है वेयर एवर रिक्वायर्ड, जो जो उनको चीजों की आवश्यकता है या जो कुछ जानकारी चाहिए वो उनको दे रहे हैं स्टेट पुलिस को, टू द एजेंसीज इन इन्वेस्टिगेशन केसेज परटेनिंग टू नीट यूजी 2024। कहने का मतलब ये है कि जो जो केस दर्ज हुए हैं स्टेट पुलिस के द्वारा जो पटना में हुआ था, तो वैसी कुछ कंडीशन है तो उसमें वो एजेंसी से वो जांच कर रही है, और जांच से संबंधित जो जो हमारा सपोर्ट होता है वो सपोर्ट उनको हम दे रहे हैं। राइट द आउटकम फॉर द इन्वेस्टिगेशन अफोर्ड सेड केस इज अवेटेड, हम वेट कर रहे हैं कि उनकी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद अभी तक उनका जो आउटकम है वो नहीं आया। एनटीए हैज कैटेगरली डिनोइड एनी केस ऑफ पेपर लीक, पेपर लीक से संबंधित सभी चीजों उन्होंने नकार दिया कि पेपर लीक नहीं हुआ है। इन्होंने उस समय भी बताया था, और 6/2024 को जो ये 6 मई 5 मई को क्या एग्जाम हुआ था, 6 मई को भी उन्होंने एक सोशल मीडिया के ऊपर क्या किया था, नोटिफिकेशन या प्रेस रिलीज डाला था, और उस पर बताया था कि पेपर लीक वाला कुछ भी ऐसा मामला नहीं है। और आज भी इसी बात पे ये क्या है अडिग है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। तो ये इनका प्रेस नोट था जो मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया है। इनके द्वारा जो 5 हमारे क्वेश्चंस थे उन 5 क्वेश्चंस का हमारे पास आंसर आया है जो हमने हमारे वीडियो के अंदर पूछे थे, और ये मैं बहुत अच्छा मानता हूं कि एनटीए ने जवाब दिया इसका, मतलब जवाब दिया है तो आप मान सकते हैं कि उसमें कुछ तो ऐसी धांधली वाली बात ना, संतुष्टि वाली बात है वो हमारे अंदर जरूर आई है कि सर ये जो इन्होंने रीजन दिए हैं उन रीजन की वजह से हो सकता है ऐसा हो। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट के बीच मन में डाउट रहता है तो वो कमेंट में जरूर बताइए। दोबारा से हम ऐसे संबंधित लेक्चर वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। देखिए जितने स्टूडेंट हैं उनके अच्छे नंबर आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो आगे काउंसलिंग का वेट करें, और जिनके अच्छे नहीं आए हैं तो वो अभी से तैयारी के लग सकते हैं। एनटी के द्वारा पूरा का पूरा जो क्लैरिफिकेशन है वो दे दिया है, उससे आप कितने क्लैरिफाई हैं ये कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद, थैंक यू।